भयानक तूफान आया था। उस तूफान में बहुत सारे पशु पक्षी मारे गए थे और बहुत सारे पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए थे। सुबह जब तूफान कम हो जाती है तब टुनटुनी अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी पापा कहाँ चले गए? जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं सब कहाँ चले गए। मेरे मम्मी पापा भी कहाँ चले गए। अब मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मम्मी पापा। टुनटुनी जंगल में अपने मम्मी पापा को इधर उधर ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रो रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों को मारने से पहले तुम मुझे क्यों नहीं मार दिया? अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? इस तूफान ने तो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी दुनिया खत्म हो गई। फिर रोते रोते रानू चिड़िया वहां से उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको टुनटुनी चिड़िया मिलती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी, मेरी मम्मी पापा कल से नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं वह कहाँ चले गए। वह कल से वापस नहीं आए हैं। मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। अरे रोते नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा वापस आ जाएंगे। हम लोग मिलकर ढूंढेंगे आपकी मम्मी पापा को। तब तक आप मेरे साथ चलो। और फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद टुनटुनी थक जाती है। आंटी, मेरे पंख में दर्द हो रहे हैं। मैं अब इससे ज्यादा नहीं उड़ पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ थोड़ा देर आराम कर लो। तब तक मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। ठीक है आंटी, मैं आपका यही इंतजार करूंगी। रानू जब फल लेने एक पेड़ के ऊपर जाते हैं तो उसे उस पेड़ में एक घोंसले में 2 अंडा दिखते हैं। अरे, यह अंडा कौन सा पक्षी का हो सकता है? लगता है इस तूफान में इसका भी मम्मी पापा मर गए। मैं एक काम करती हूँ, टुनटुनी को खाना देकर आती हूँ। तब तक अगर इनके मम्मी पापा आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं यह अंडा को अपने घर पर लेकर जाऊंगी और इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर रानू चिड़िया फल लेकर टुनटुनी के पास चली जाती है। अरे टुनटुनी बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए मीठा सा फल लेकर आई हूँ। आंटी, क्या आपने कुछ खाया? हाँ बेटा, मैं भी पेड़ पर थोड़ा सा फल खा लिया था। अब आप भी खा लो। फिर टुनटुनी चिड़िया सारे फल खा जाते हैं। टुनटुनी, अभी क्या तुम ठीक हो कि अभी भी तुम्हारे पंख में दर्द हो रहा है? नहीं आंटी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा भूख भी मिट गया और थकान भी दूर हो गया। फिर चलो हमारे साथ, हमें बस थोड़ा दूर जाना है। आंटी, हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ क्या आपका घर है? नहीं बेटा, वहाँ पर मेरा घर नहीं है। वहाँ पर 2 अंडे हैं। क्या वो अंडा आपका है? नहीं बेटा, मेरा अंडा तो। क्या हुआ आंटी, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ आपके अंडे को? कुछ नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो। मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। ठीक है आंटी। फिर रानू चिड़िया टुनटुनी को लेकर उस अंडे वाले पेड़ पर चली जाती है। रात हो जाती है लेकिन अभी तक अंडों का मम्मी पापा नहीं आती है। आंटी, हम लोग और कितने देर यहाँ रहेंगे? क्या हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे? बेटा, कल तूफान में मेरा घोंसला टूट गया था, तो आज रात हम इसी पेड़ पर गुजारते हैं और फिर हमें यह अंडा का भी तो ख्याल रखना है। ठीक है आंटी, हम दोनों मिलकर इस अंडे का ख्याल रखेंगे। आंटी, क्या इस अंडे का भी मम्मी पापा छोड़कर चले गए, जैसे मेरी मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मम्मी पापा अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाते। आपकी मम्मी पापा जरूर कोई मुसीबत में है। हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। रात वह दोनों उसी पेड़ पर सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। टुनटुनी रानू से बोलती है, तो क्या आंटी, हमें इस अंडे का मम्मी पापा भी मिल जाएंगे? हाँ बेटा, हमें इस अंडे का मम्मी पापा भी मिल जाएंगे
कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। चलिए आंटी, फिर हम अपने लिए और इस अंडे के लिए एक अच्छा सा घर बनाते हैं। फिर वह दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बनाती है। आंटी, हमारे घर तो बहुत अच्छा बन गया। अब यहाँ यह अंडा भी सुरक्षित रहेगा। टुनटुनी, अब तुम यहाँ बैठकर इन अंडों का ख्याल रखो। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया रोज बाहर जाती और खाना लेकर आती थी और टुनटुनी चिड़िया घर में बैठकर अंडों का ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। फिर बाद में एक दिन उस दोनों अंडा में से चील के बच्चे निकलते हैं। आंटी, यह तो चील का बच्चा है। हम लोग इतना दिन से चील के अंडे पाल रहे थे। हमें इसे उठाकर बाहर फेंक देनी चाहिए, नहीं तो यह हम लोग को मार डालेगा। डरो मत बेटा, यह कुछ नहीं करेगा। ये तो अभी बहुत छोटा है। नहीं आंटी, मैं इस चील के बच्चे के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। आप तो बोल रही थी मेरी मम्मी पापा को आप ढूंढ देंगे। कहाँ है मेरी मम्मी पापा? बेटा, मैं रोज आपकी मम्मी पापा को ढूंढने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन वह अभी तक मुझे नहीं मिले। जिस दिन वह मुझे मिल जाएंगे, आपको मैं उनके पास जरूर छोड़ आऊंगी। आंटी, मुझे नहीं रहना इस चील के बच्चों के साथ। मुझे आप जल्दी से मेरा मम्मी पापा ढूंढ लीजिए। मुझे नहीं रहना इस चील के बच्चे के साथ। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन इतने दिनों में तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं आए तुमको ढूंढने के लिए। अब मुझको तुमको एक बात बतानी है जो मैंने बहुत दिनों से तुमसे छुपा के रखा था। लगता है वह दिन आ गया। मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। जल्दी बताइए आंटी, आपने कौन सी बात छुपाई है मुझसे? बेटा, जब तुम मुझे मिली थी उस वक्त तुम बहुत छोटी थी और तुम अपनी मामा पापा से दूर हो गए थे। अगर मैं तुमको उस वक्त यह बात बताती तो तुमको बहुत सदमा पहुंचता था, इसलिए मैंने तुमसे यह बात छुपाई थी। लेकिन लगता है अब मुझे यह बात बताना ही पड़ेगी। अब तुम बड़ी भी हो गई हो और मेरे साथ खुश भी हो, तो मुझे लगता है यह बात अभी बता देनी चाहिए। जल्दी बताइए आंटी। बेटा, जिस दिन आप मुझे मिली थी उससे एक दिन पहले जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था। जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी मारे गए थे। इस तूफान में मेरा बच्चा भी मर गया था और मुझे लगता है उसी तूफान में आपका मम्मी पापा भी मर गए। आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो बोली थी कि मैं तुम्हारा मम्मी पापा को ढूंढ कर लेकर आऊँगा और आप अभी बहाने मार रही है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बहाना नहीं बता रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उस तूफान ने मैंने अपने बच्चे भी खोए थे और तुम भी उस दिन अकेले जंगल में बैठकर रो रही थी, इसलिए मैंने तुमको अपना घर लेकर आ गई। अगर मैं तुमको अपने घर नहीं लेकर आती तो जंगल का कोई जानवर या चील तुम्हें मार के खा जाते थे। नहीं आंटी, आप झूठ कह रही है ताकि मैं इस चील के बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊं। मैं इस चील के बच्चे के साथ कभी नहीं रहूंगी। यह बड़े होने के बाद हमें ही खा जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस बच्चे को अपना भाई बना लोगी तो यह भी तुमको अपना भाई मानेगा। बेटा, जरा सोचो, जैसे तुम अकेली जंगल में रो रही थी, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर हो गए थे, वैसे इनका भी मम्मी पापा शायद मर गए होंगे। अगर हम इसे ऐसे ही अकेले छोड़ दिए तो इसे भी कोई जानवर या शिकारी पक्षी खा जाए। ठीक है आंटी, आप कहती है तो मान लेती हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील के बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे और टुनटुनी चिड़िया भी बड़ी हो रही थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को वह दोनों चील के बच्चे कभी पसंद नहीं आए। वो तो बस हमेशा इसी बात का इंतजार करती थी कि कब रानू आंटी उस चील के बच्चों को अकेले छोड़कर बाहर जाएगी। टुनटुनी, आज मैं बाहर जा रही हूँ। मैं थोड़ा लेट से वापस आऊँगी।
तब तक तुम अपना चील भाइयों का अच्छा से ख्याल रखना, और मैं तुम लोगों के लिए खाना भी बना कर रख दिया हूँ। जब भूख लगे तुम लोग खा लेना, ठीक है? ठीक है आंटी। इसके बाद रानू बाहर चली जाती है। अरे वाह, अब तो आंटी चली गई। अब मैं इस दोनों चील के बच्चे को बहुत मारूंगी, इतना मारूंगी कि यह मर ही जाएगा, और फिर इसको यहाँ से धकेल के नीचे गिरा दूंगी और आंटी से कह दूंगी यह खेलते खेलते नीचे गिर गए। अगर फिर भी बच गया तो यह आंटी को कुछ बता भी नहीं पाएगी, क्योंकि यह तो बोल ही नहीं सकता। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और उस दोनों बच्चे को बहुत मारती है। चील के बच्चे बहुत रोते रहते हैं और टुनटुनी उसे मारती रहती है। इतना मारती है कि वह दोनों बेहोश हो जाता है। फिर टुनटुनी उसे पैरों से धकेल धकेल के घर से नीचे गिरा देती है। जब रानू चिड़िया वापस आती है तो टुनटुनी चिड़िया उस चील के बच्चे के पास बैठकर रोती हुई दिखाई देती है। अरे टुनटुनी, क्या हुआ तुमको? क्यों रो रही हो? और इस दोनों बच्चे को क्या हो गया? यह ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? आंटी, मैं खाना खा रही थी और यह दोनों खेलते खेलते कब घर से नीचे जमीन पर गिर गए, मुझे पता ही नहीं चला। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा कब हो गया बेटा? यह होकर कितना देर हो गया? यह दोनों तो दोपहर में ही गिर गया आंटी। हे भगवान, फिर तो बहुत देर हो गई। बेटा आप यहीं बैठो, मैं जाकर वैद कबूतरी को लेकर आती हूँ। अब शायद वही कुछ कर सकती है। ठीक है आंटी। फिर रानू चिड़िया वैद कबूतरी के पास चली जाती है। आंटी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ये चील के बच्चे तो अभी बचने वाले नहीं हैं। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया वैद कबूतरी को लेकर चली आती है। वैद कबूतरी उनको देखती है और देखकर बोलती है कि रानू, इसकी हालत तो बहुत खराब है। मैं कुछ जड़ी बूटी देता हूँ, अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो तो शायद यह ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को उठाकर घर के अंदर रखो। फिर रानू चिड़िया और वैद कबूतरी मिलकर उन दोनों बच्चे को घर के अंदर लेकर जाती है और कबूतरी उनको जड़ी बूटी देकर वहां से चली जाती है। और फिर रानू चिड़िया उन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और कुछ ही दिन में वह दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब वह थोड़ा बड़े भी हो गए थे। बेटा, अब तुम्हारे दोनों चील भाई स्वस्थ हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा बाहर जाकर आप लोग के लिए खाना लेकर आती हूँ। तब तक अपने भाइयों का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है आंटी। इसके बाद रानू चिड़िया बाहर चली जाती है। यह दोनों चील के बच्चे तो फिर से स्वस्थ हो गए। अब तो यह बोलने भी लगा है। इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस बार तो इसको ऐसी मारूंगी कि यह बच ही नहीं पाएगा। तब तक रानू चिड़िया फल लेकर वापस आ जाती है। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, फल खा लो। मम्मा, यह कौन सा फल है? बेटा, यह एप्पल है। मम्मा, आपने सिर्फ 3 ही फल क्यों लेकर आए? हम लोग तो छोटे हैं, पर भैया तो बड़े हैं ना, वह तो 2 फल खाएंगे ना, नहीं तो वह भूखे रह जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों को जितना फल चाहिए उतना फल खाओ। हमारे पास बहुत फल पड़ा हुआ है। मैं घर में भी आप लोग के लिए फल रखा हूँ। चिल के बच्चे अपने टुनटुनी भैया से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानू चिड़िया टुनटुनी से कहती है, बेटा, आज मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा देर से वापस आऊंगी। अपने भाइयों को अकेले मत छोड़ना, उसका अच्छा से ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है आंटी, मैं अपने भाइयों को अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब रानू चिड़िया निश्चिंत होकर बाहर चली जाती है। इस बार तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यह दोनों चील के बच्चे जिंदा बच ही न पाए। लेकिन क्या करूं? अभी अगर इसको मारेंगे तो यह चिल्लाना भी चालू कर देगा, और चिल्लाएगा तो जंगल के सभी पक्षियों को मालूम पड़ जाएगा। भैया चलो ना, हम खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो हम लोग आज बाहर में खेलते हैं। लेकिन भैया,
मम्मी ने तो घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अरे तुम लोग बहुत डरते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो। फिर टुनटुनी उन दोनों बच्चे को नदी के किनारे लेकर जाती है। अरे वाह, यह जगह तो बहुत अच्छी है। यह दोनों को मारने के लिए मैं इस नदी में इन दोनों को डुबो दूंगी। यह तो अभी बच्चा है, इसके पंख गीले हो जाएंगे और यह डूब के मर जाएंगे। मैं तो बड़ी हूँ, जल्दी जल्दी उठ जाऊंगी। अब मैं आगे आगे भागती हूँ और तुम दोनों मिलकर मुझे पकड़ोगे। देखता हूँ तुम दोनों में से कौन पहले मुझे पकड़ता है। मैं ही पहले पकड़ूंगी, मैं इससे तेज भागती हूँ। नहीं नहीं, मैं पहले पकड़ूंगी। इसके बाद टुनटुनी भागने लगती है और चिल्ल के बच्चे उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। भागते भागते टुनटुनी एक बहुत बड़ा गड्ढे में गिर जाती है। अरे 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 बचाओ मुझे, मैं गड्ढे में गिर गई, मुझे बचाओ। और उनके पंख में बहुत चोट लग जाते हैं, वह उड़ भी नहीं पाते हैं। अरे भैया, आप तो गड्ढे में गिर गए, अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता मेरे चील भाइयों, कैसे भी करके मुझे बचाओ, यहाँ से निकालो मुझे। भैया आप चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आसपास के पत्थरों को एक एक करके गड्ढे में फेंकता हूँ और आप उस पर चढ़ के ऊपर आ जाना। फिर चील के बच्चे आसपास के जितने भी पत्थर थे वह एक एक करके गड्ढे में फेंकना चालू करते हैं और फिर टुनटुनी उसे पत्थर पर चल के धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। मेरे भाइयों, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। कैसा गलती भैया? इसमें गलती की क्या बात है? गड्ढे में तो मैं भी गिर सकता हूँ। अब जल्दी जल्दी घर चलो, नहीं तो मम्मी को पता चली तो हम लोगों को बहुत डांट पड़ेगी। टुनटुनी अपने भाइयों को शर्म के मारे बता भी नहीं पाई और फिर तीनों अपने घर चले गए और उसके बाद टुनटुनी भी अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय अगर दुश्मन भी मदद करेंगे तो वह हमारे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब।